कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेतां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने गुहादि प्रकरण में परस्मयी पद धातुओं के विषय में विचार किया, अर्थात जिन धातुओं से परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आते हैं उन धातुओं के बारे में विचार किया। आज आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय किन किन धातुओं से इस ग्रंथ में बताए गए हैं उनको क्रमशः हम लोग देखेंगे। जैसे पहले ही हमने आपको बता दिया है कि परस्मयी पद और आत्मनेपद ये प्रत्ययों की संज्ञा है। समझे कि नहीं? ल के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं तिवादी आदेश, उन आदेशों का नाम परस्मयी पद और आत्मनेपद है। धातुओं से चूंकि वो प्रत्यय आते हैं तो परस्मयी पद वाली धातुएं हैं, इसलिए परस्मयी पदी धातु। आत्मनेपद प्रत्यय वाली धातुएं हैं, इसलिए आत्मनेपदी धातु ऐसा बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। जैसे धातु है एध वृद्धौ, एध धातु किस अर्थ में? वृद्धि अर्थ में। वृद्धि माने बढ़ना। तो एध धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय क्यों आती? परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय क्यों नहीं आती? तो आत्मनेपद और परस्मयी पद का विधान करने वाले जो सूत्र थे उनका आप स्मरण करेंगे। जैसे अनुदात्त कृत आत्मनेपदम, स्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफले, फिर शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, ये सब सूत्र थे। अब यहाँ पर जो एद धातु है, ये एद धातु कैसी है? अनुदात्तेत है। कैसी है ये? अनुदात्तेत। इसमें एध में दकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अनुदात्त है और उसकी संज्ञा होती है, इसलिए एद धातु कैसी है? अनुदात्तेत। अतः अनुदात्तेत होने के कारण एद धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो त आताम ज थास आताम ध्वम इट वही मईं, ये सभी प्रत्यय एद धातु से आएंगे। लकार आदि की व्यवस्था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की व्यवस्था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की व्यवस्था सब पूर्ववत है। जो सूत्र परस्मयी पद के विधान में लगते थे, एक वचन, द्विवचन, पुरुष व्यवस्था करने के लिए, वो सभी सूत्र यहाँ पर भी लगेंगे। अर्थात एद धातु से हम वर्तमान काल में लट लकार करेंगे। उस लट लकार में भी एक वचन की विवक्षा है, प्रथम पुरुष की विवक्षा है, ये सभी बातें रहेंगी, पूर्ववत रहेंगी। अतः हम आगे बढ़ते हैं। तो एद धातु से वर्तमान काल में लट किया, एद लट। एद में अ की संज्ञा हो जाती है, धांत रहता है। बात समझे? एद से लट किया, लट के स्थान पर तिप किया, एदति। तो एद त, उसी की आदत पड़ी अभी तिप की। तो यहाँ पे ध्यान देना, तिप नहीं त आताम झ थास आताम ध्वम इट वही मई, ये प्रत्यय है आत्मनेपद संज्ञक। ध्यान देना, यदि हमारे मुंह से अगर जल्दी निकल भी जाए तो आप लोग संभालिएगा, ठीक है ना? ध्यान देने में पता लगेगा कौन ध्यान दे रहा है। एद धातु से लट में, लट के स्थान पर क्या किया? त, ठीक, एद त। अब त की सार्वधातुक संज्ञा, क्योंकि तिंग सित सार्वधातुकम, ये भी तिंग प्रत्यय है। ये भी क्या है? क्योंकि तिंग प्रत्यय से सभी लिए जाते हैं 18, तिप्तस जी के ती से लेकर के मईंग के ग तक तिंग प्रत्याहार है, इसलिए इसकी भी क्या है? सार्वधातुक संज्ञा है। कर्ता अर्थ में लकार है, अतः कर्तृर्थक सार्वधातुक परे है, अतः कर्तरी सबसे क्या हो जाएगा? सप हो जाएगा। तो क्या बन गया? एद अत। क्या बन गया? एद अत। अब ध अ से मिल जाएगा ए ध त। क्या बन गया? ए ध त। अब सूत्र है
टितः आत्मनेपदानां टे ए, ध्यान देना, टितः आत्मनेपदानां टे ए, टितः, टितः माने टितः लस्य, टित जो लकार, तो हमने आपको पहले ही बताया था दो प्रकार के लकार हैं, गित लकार और टित लकार। जिन लकारों में ट की संज्ञा होती है उसे टित लकार, जिनमें ग की संज्ञा होती है उनको गित लकार। जैसे लट, लिट, लुट, लट, लोट, क्योंकि तो लेट का तो प्रयोग वेद में होता है, ये सब क्या है, टित लकार। और लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये क्या है, गित लकार। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या समझना है, टित जो लकार अर्थात लट, लिट, लुट, है ना, लोट, ये और लट, इन लकार। टित लस्य अर्थात टित लकार संबंधी जो आत्मनेपद, आत्मनेपद का मतलब हो गया आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय। आत्मनेपद का मतलब क्या हुआ, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय, अर्थात टित लकार संबंधी जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की जो टी, उन प्रत्ययों की जो टी, टी माने टी संज्ञा, उन प्रत्ययों में आत्मनेपद संज्ञक, आत्मने संज्ञक प्रत्ययों में जो टी संज्ञक होगा, जो समुदाय क्या होगा, टी संज्ञक होगा, उस समुदाय के स्थान पर क्या होता है, ए आदेश होता है। अर्थ लगा, टित लकार संबंधी जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हैं, उन आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों में जो टी संज्ञक समुदाय, जो टी संज्ञक समुदाय, उस टी संज्ञक समुदाय के स्थान पर क्या होगा, ए आदेश होगा। जैसे लट लकार कैसा है, टित लकार है, प्रकार की संज्ञा होती है। लट लकार संबंधी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आदि हो गए, तो त भी हो गया। उस त में टी कौन है, तो त में अ है, ध्यान देना, तो में जो अ है वो है टी, क्योंकि अचोन्त्यादि टी, अचाम मध्य योन्त्य अच, है क्या नहीं, तो अचों के मध्य वही स्वयं अकेला ही है, किसी के अंत में क्या है, वो स्वयं के अंत में, इसलिए उस अ की क्या होगी, टी संज्ञा, उसी अ के स्थान पर क्या होगा, ए। तो अभी आपने क्या बना लिया था, ए ध त, क्या बनाया था, ए ध त। अब त में जो अ है टी संज्ञक, उसके स्थान पे हो जाएगा ए, तो क्या प्रयोग बन जाएगा, एधते, बन गया एधते। द्विवचन में त के बाद आता है त आताम, द्विवचन में क्या प्रत्यय आता है, आताम। अब यहां पर भी प्रक्रिया वही है, एद से लट, द्विवचन में आताम प्रत्यय सप, एद अ आताम, क्या बन गया, एद अ आताम। अब एद अ आताम, यहां पर भी वही स्थिति है, ये आताम भी टित लकार संबंधी आत्मनेपद प्रत्यय है, टित लकार संबंधी आत्मनेपद प्रत्यय है। अतः इस आत्मनेपद प्रत्यय की जो टी है, तो आताम में टी संज्ञा किसकी होगी, आम की। आताम में टी संज्ञा किसकी होगी, आम, क्योंकि अंत्यज कौन होगा, आ, वो आदि में किसकी है, म के आदि में, ऐसा समुदाय आम, उस आम की होगी टी, टी संज्ञा। उसी टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए, क्या बन गया, ए। तो एद अ आते, आताम के स्थान पर क्या हो गया, आते। अब दूसरा सूत्र है, आतो गितः, अतः परस्य गिताम आकारस्य इयस्यात्। अत माने ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार से परे जो गित संबंधी आकार, गित माने गित प्रत्यय संबंधी आकार। तो दो प्रकार के प्रत्यय हमने बताए थे आपको, कुछ प्रत्यय पित होते हैं, कुछ गित होती हैं। जिनमें पकार की संज्ञा होती है वे पित हैं, जिनमें नहीं होती है वे पित से भिन्न है, और जो पित से भिन्न होता है, सार धातु होता है, वो गित होता है, अपित सार धातु हम गितवत्स्या। तो देखिए त आताम झ, ये जितने भी प्रत्यय हैं, ये सभी के सभी प्रत्यय कैसे हैं,
गित प्रत्यय। कैसे है? गित। क्यों? इनमें प है ही नहीं किसी में। तो यदि ये सार्वधातुक है तो अपित सार्वधातुक है, अतः अपित सार्वधातुक होने से सभी के सभी क्या है? गित है। अतः सूत्र लगेगा कि हरस्वकार से परे गित प्रत्यय संबंधी जो आकार, दीर्घ आकार, उसके स्थान पर क्या आदेश होता है? इय। जो सूत्र आप पढ़े थे पीछे, अतो ये अतः परस्य यासित्य से इय स्यात्, उसी से इय की अनुवृत्ति है इसमें। यहां भी कह रहे हैं अत से परे, ह्रस्वकार से परे दीर्घ आकार के स्थान पर, लेकिन वो दीर्घ आकार किसका होगा? तो कहा गित प्रत्यय संबंधी होगा। किम संबंधी होगा? गित प्रत्यय संबंधी। तो गित प्रत्यय संबंधी आकार हो गया आते का आकार, उस आ के स्थान पर क्या हो गया? इय। तो क्या हो गया? एध अ इय ते, क्योंकि आ के स्थान पे ई हो गया। अब ई में जो य है उस य का लोपो व्योर्वली, क्या कर देंगे? लोपो व्योर्वली। यकार वकार का लोप होता है वल परे रहने पर, तो वल परे हो गया त, इसलिए य का लोप हो गया। ध हले सबके अ से मिल गया, तो क्या बन गया? एध ए ध ई ते, क्या बन गया? एध ई ते। अब एध में ध में अ, जो सब वाला अ है, और इधर ई का जो ई है इसमें कर दीजिए आदि गुणों से गुण, तो क्या बन गया? ए बन गया ए धे ते। क्या बन गया? ए धे ते। तो एक वचन में ए धते, द्विवचन में ए धे ते, द्विवचन में क्या बन गया? ए धे ते। अब बहुवचन में, बहुवचन में एध अ झी, तो झ, तो आताम झ, एध अ झ, झ को क्या हो गया? अंतादेश। एध अ अंत, एध अ अंत। और एध में जो सबका आकार है, सबका आकार और अंत का जो आकार है उसमें हो गया अतो गुणे, पर रूप हो गया एधंत। क्या हो गया? एधंत। और एधंत में जो त में अ है, अंत में त में अ, वो हो गया टी, अतः टिता आत्मनिपदानाम टेरे से हो गया एत्व। तो क्या बन गया? एधंते। तो प्रथम पुरुष में रूप बन गए एधते, एधेते, एधंते। ठीक। अब आइए मध्यम पुरुष में, त आताम झ थास, तो एध थास, सब करिए एध अथास। अब सूत्र लगा दीजिए थास से, टितो लस्य थास से स्यात्। टित लकार संबंधी जो थास प्रत्यय है, टित लकार संबंधी जो थास प्रत्यय है उसके स्थान पर से आदेश होता है। क्या होता है? से आदेश। तो टित लकार है ही लट लकार, तत्संबंधी जो थास प्रत्यय उसको हो गया से, गया एध अ से, मिला दीजिए एध से, बन गया एध से। थास के बाद थास आथाम, तो एध आथाम, सब करिए एध अ आथाम। अब आथाम में भी, आथाम में जो आ है वो गित लकार संबंधी है, इसलिए आतो गिता से आ को होगा ईय, आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ईय। तो एद अ ईय थाम, और थाम में जो आम है टी, उसको हो जाएगा ए, पिता अपने पदानाम टेरे से। तो क्या बन गया? एद अ ईय ते, क्योंकि आम को ए हो गया तो है उधर ते, और ई में यकार का लोग एद अ ई, समझेगा नहीं? ए ते नहीं थे, थे है वहां, एद अ ई थे। ठीक। अब अ और ई इनमें गुण कर दीजिए, ए धे थे, हम क्या ए धे थे। अथवा क्रम ऐसे कर लीजिए, एद से आताम कर लीजिए, पहले मध्य वाले काम कर लीजिए, एक तो को सबसे बाद में कर लीजिए। एद अ आताम, ये कर लीजिए एद ई थाम, यह का लोप हो गया। और ई में गुण कर लीजिए ए दे थाम, और अब पदानाम टेरियस एक तो कर दीजिए, बन जाएगा ए दे थे, समझेगा नहीं?
तो प्रक्रिया का स्मरण रखना। तो एध से, एधे थे, और बहुवचन में एधध्वे, एध से ध्वम प्रत्यय, थास आथाम ध्वम। अब ध्वम आ गया, सब कर लीजिए, एध अध्वम, एधध्वम, और एद तो कर दीजिए एधध्वे। मध्यम पुरुष में रूप बन गए एध से, एधे थे, एधध्वे। अब उत्तम पुरुष में इट प्रत्यय, एद इट, और सब करिए एद अ इट, और इट के स्थान पर क्या हो जाएगा, इट के स्थान पे क्या हो जाएगा, पहले एद तो, एद तो क्या होगा, ए बन गया एद अ ए, एद अ ए। अब यहां पर अतो गुणे से पररूप कर दीजिए, तो क्या बन गया, एधे, इसीलिए लिखा अतो गुणे एधे। बात समझे कि नहीं, एधे, एधा वहे, एधा वहे में एद अवही। अब एद अवही में एध वही, अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ कर दीजिए, एधा वही, और टितात्म्य पदानाम टेरे से एत तो कर दीजिए, तो ई को क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा एधा वहे। वैसे ही एद अमयी, यहां पर भी दीर्घ कर दीजिए, एदामयी, एत तो कर दीजिए एदामहे। लट लकार में आपके प्रयोग बन गए एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधा वहे, एधा महे। अब लिट लकार की ओर बढ़ते हैं। पहले सूत्र है इजादेश्च गुरुमतो अनृच्छ। दो सूत्र हम देख लें, उसके बाद प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे। इजादेश्च गुरुमतो अनृच्छ, इजादे इच आदिर्यस्य असौ इजादी, तस्मात् इजादे। इच है अर्थात इच प्रत्याहार बोध्य वर्ण है आदि में जिसके, ऐसी जो धातु। इजादे किसका विशेषण है, धातु का, इजादे धातु। फिर दूसरा है गुरुमतः, गुरुमतः धातु, गुरु अस्य अस्ति असौ गुरुमान, तस्मात् गुरुमतः, अर्थात गुरु संज्ञक वर्ण है जिस धातु में। इजादे, इजादे, इजादे धातु, और गुरुमतो धातु। तीसरा विशेषण अनृच्छ, न ऋच्छ इति अनृच्छ, तस्मात् अनृच्छ, अर्थात ऋच्छ भिन्न, ऋच्छ भिन्न जो धातु, ऋच्छ धातु को छोड़ देना, क्योंकि ऋच्छ धातु कैसी है, गुरुमान है, कैसी है, गुरुमान है, और इजादी भी है, इच प्रत्याहार बुद्ध वर्ण री उसकी आदि में, इसलिए इजादी गुरुमान है। अब अर्थ समझिए, इजादिर यो धातु गुरुमान, जो धातु इजादी हो और कैसी हो, गुरुमान हो, अलग अलग नहीं है दोनों, जो इजादी है वही गुरुमान भी है। इजादिर यो गुरुमान, इजादिर यो गुरुमान, गुरुमान का तात्पर्य क्या है, गुरु संज्ञक वर्ण। गुरु संज्ञा किसकी होती है, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है, और लघु की भी संयोग के परे रहने पर, ह्रस्व जो है, वो जो ह्रस्व वर्ण है उसकी भी संयोग परे रहने पर गुरु संज्ञा होती है। तो जरूरी नहीं कि दीर्घ घटते ही धातु हो, वहां पर आपको ये भी देखना है यदि धातु कैसी है, संयोग परे रहते ह्रस्व है, जैसे ऋच्छ धातु है, ऋच्छ में री दीर्घ नहीं है लेकिन गुरु है, अर्थात बोले कि ये तो गुरु और दीर्घ तो एक ही होता है, लेकिन गुरु दीर्घ में थोड़ा सा अंतर क्या है कि संयोग परे रहने पर ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा हो जाती है, लेकिन दीर्घ संज्ञा नहीं होती, समझे कि नहीं। इसलिए ऋच्छ में च छ का संयोग है, तो संयोग परे रहने पर जो री ह्रस्व है उसकी क्या हो जाएगी, गुरु संज्ञा हो जाएगी। इसलिए ऋच्छ धातु इजादी भी है, गुरुमान भी है, उसमें भी प्राप्त है कार्य, अतः उसमें न उसलिए अनृच्छ कह दिया है, ऋच्छ भिन्न। तो अर्थ हो गया ऋच्छ धातु से भिन्न, इजादी गुरुमान धातु से, इजादी गुरुमान धातु से क्या होता है, आम स्यात लिटि,
आम प्रत्यय होता है लिट परे रहने पर। अर्थ लग गया। ऋच धातु से भिन्न इजादी गुरुमान धातु से आम प्रत्यय होता है लिट परे रहने पर। अब देखिए जो एद धातु है, एद धातु से लिट लगा लिया है, एद लिट। एद धातु कैसी है? ये इजादी है, इच प्रत्याहार बुद्ध वर्ण ए आदि में है। और कैसी है? ये गुरुमान भी है, क्योंकि जो ए है ये क्या होता है? दीर्घ होता है, और दीर्घ की क्या होती है? गुरु संज्ञा होती है, दीर्घंच गुरु संज्ञा। इसलिए धातु कैसी है? इजादी भी है और गुरुमान भी है, और रिच से भिन्न है। अतः इजादी गुरुमान होने के कारण इससे क्या होगा? आम प्रत्यय हो जाएगा, बनेगा एद आम लिट। क्या बन गया? एद आम लिट। और पीछे आपने सूत्र पढ़ा था, जो आम में म की संज्ञा नहीं होती, वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ भी संज्ञा नहीं होगी। और आम से परे लिट का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है, तो लिट का लुक हो गया। क्या बन गया? एद आम, मिला दीजिए, एधाम। क्या बन गया? एधाम। अब यहां पर, यहां जो है क्रिय चान प्रयुज्यते लिटी, पीछे जो सूत्र पढ़ा था आपने गोपायान चकार बनाते समय, वही प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी यहाँ पर है, बस ये सूत्र समझ लेना है। बस यहाँ पर क्रिय चान प्रयुज्यते लिटी, इस सूत्र के द्वारा लिट परक क्री भू अस का अनुप्रयोग करना है। क्या करना है? लिट परक क्री भू अस का प्रयोग करना है। तो किसका प्रयोग करें भाई? तो पहले क्री है तो क्री का प्रयोग करें। तो यदि क्री का प्रयोग करेंगे तो बात ये भी समझ में नहीं आएगी कि क्री धातु से कौन से प्रत्यय आएंगे। यद्यपि प्रश्न गोपायान चकार में भी वही था, गोपायान चकार में भी प्रश्न था, लेकिन वहां आगे बढ़ा दिए, कोई बाद में बता देंगे इसलिए। लेकिन यहाँ पे इसको स्पष्ट करना चाह रहे कि अब जो आम लिट परक जो क्री का अनुप्रयोग कर रहे हैं, वो क्री धातु दो तरीके की है, अर्थात उसका स्वभाव है कि उससे परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय भी आते हैं और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय भी आती है। क्री धातु कैसी है? उभय पदी बोलते हैं उसको, उभय संज्ञक प्रत्यय आती है। तो अब यहाँ पर जो हम क्री का अनुप्रयोग करेंगे तो कैसी क्री होगी? उससे परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे अथवा आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। वही प्रश्न गोपायन चकार में भी था कि वहां पर भी जो क्री का अनुप्रयोग करेंगे तो वहां पर भी कैसे प्रयोग आएंगे, कैसे प्रत्यय आएंगे क्री धातु से, क्योंकि क्री धातु का स्वभाव दो तरीके का, परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय भी आते हैं और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय भी आते हैं। उसी को निर्धारण के लिए ये सूत्र है आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य। समझे कि नहीं? अब सूत्र का अर्थ देखिए, आम प्रत्यय, आम प्रत्यय में क्या समास है? क्योंकि लिखा है आम प्रत्ययवत, तो पहले आम प्रत्ययवत ये पद बनेगा कैसे? तो समास बता रहे हैं, आम प्रत्ययो यस्मात्, ये बहुब्री समास हुआ। क्या हुआ ये? बहुब्री समास। आम प्रत्ययो यस्मात्, जैसे आप बोलते हैं पीतम अंबरम यस्य, वैसे ही आम प्रत्ययो यस्मात्। लेकिन ये जो बहुब्री समास है, ये बहुब्री समास अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री है। अब क्या है अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री? समझिए, बहुब्री समास दो प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान बहुब्री और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री। तद्गुण का मतलब क्या है? तद माने तत्शब्द का अर्थ है अन्य पदार्थ, क्योंकि बहुब्री समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तत् और गुण, गुण शब्द का अर्थ है विशेषण, गुण शब्द का क्या अर्थ है? विशेषण। तद का अर्थ हो गया अन्य पदार्थ, अर्थात अन्य पदार्थ के विशेषणों का जहां ज्ञान होता है, तद संविज्ञान बहुब्री, तद गुण संविज्ञान। तद माने अन्य पदार्थ, उसके जो गुण अर्थात विशेषण, उनका संविज्ञान अर्थात बोध, अर्थात बोध, अर्थात अन्य पदार्थ के विशेषणों का जहां ज्ञान होता है तो उसको बोलते हैं तदगुण संविज्ञान बहुब्री। और जहां अन्य पदार्थ के विशेषणों का ज्ञान नहीं होता है उसको बोलते हैं अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री।
बोले क्या, ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। तो दृष्टांत में समझिए आप। बहुब्रीहि समास में जिन दो पदों का अर्थों को लेकर के समास हो रहा है, उनसे अतिरिक्त क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है। जैसे पीतम अंबरम आप बोलते हो, पीतम अंबरम यस्य, तो पीतम और अंबरम का तो समास होता है, लेकिन यस्य, यस्य से जो अन्य पदार्थ है हरि, वो अलग है। तो अन्य पदार्थ कौन होता है, जिन दो पदार्थों का समास है उनसे अतिरिक्त होता है अन्य पदार्थ। अर्थात अन्य पदार्थ कभी भी समस्यमान नहीं होता है। जिनमें समास हो रहा है वो अलग है, और जो अर्थ बोध हो रहा है वो अलग है, अन्य पदार्थ जिसको हम करें। इसलिए हरि शब्द जो अन्य पदार्थ है वो अलग है, हरि रूप जो अर्थ है वो अन्य पदार्थ है, और पीतम और अंबरम ये क्या है, समस्यमान पदार्थ है। अब हरि कहने से यदि पीले वस्त्र वाले व्यक्ति का आनयन होता है या बोध होता है, पीतम अंबरम यस्य, पीला कपड़ा पीले वस्त्र है जिसके, यदि ऐसा बोध होता है, पीले वस्त्र वाले का बोध होता है, तब तो वो समास कैसा होगा, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। क्या है वो, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो भगवान हरि के लिए ये प्रयोग होता है, वो पीले वस्त्र प्रिय है, जरूरी नहीं है कि आप वो पहने, नहीं भी पहने, हरे पहन लें, गुलाबी पहन लें, तब तो तब वो तदगुण की कोटि में नहीं आएगा। यदि वो पीले वस्त्र से विशिष्ट नहीं है तो तदगुण की कोटि में नहीं आएगा। जब पीले वस्त्र के सहित है तभी तदगुण की कोटि में। तो और स्पष्ट दृष्टांत क्या देखें, जैसे कहा किसी ने लंब कर्णम आने, अर्थात लंबे कान वाले पुरुष को ले आओ। लंब कर्णम आने, लंबे कान वाले पुरुष को ले आओ। तो जिस पुरुष का आनयन होता है उस पुरुष के कान लंबे लंबे होते हैं, उसी का आनयन होता है। तो जो लंब कर्णम में समास हुआ, ये लंब कर्णम में कौन सा समास हुआ, तदगुण संविज्ञान। क्योंकि तद माने अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ कौन है, पुरुष, उसके विशेषण कौन है, लंबे और कान, ये विशेषण है, लंब कर्ण, तो लंबे कान ये दो विशेषण हो गए। इन विशेषण से विशिष्ट व्यक्ति का आनयन होता है, लंबे कान वाले व्यक्ति का आनयन होता है। इसीलिए लंब कर्णम में कैसा समास है, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। अब ऐसा नहीं है कि उसके लंबे कानों को छोड़ के वो आएगा, कान कटा के थोड़ी आएगा, कान के सहित आएगा, लंबे कान के सहित आएगा। तब वहां पे क्या हुआ, वो तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। और दूसरा है अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। जैसे किसी ने कहा कि दृष्ट सागरम आने, तो दृष्ट सागरम में समास करते हैं, दृष्ट सागरो येन, जिसने समुद्र देख लिया है उस व्यक्ति को ले आओ। जिसने समुद्र को देखा है इस प्रकार के व्यक्ति को लेके आओ। और जब व्यक्ति का आनयन होता है इस वाक्य में, तो दृष्ट क्रिया और सागर इन दोनों का आनयन नहीं होता है। समुद्र को उठा के कोई लाता है, नहीं लाता है, न दर्शन क्रिया को कोई उठा के लाता है। तो अन्य पदार्थ जो पुरुष है उसके विशेषण जो दर्शन क्रिया और सागर, इन दोनों का आनयन अर्थात बोध नहीं होता है। इसलिए दृष्ट सागरम में जो समास है ये कैसा समास है, अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो यहां पर जो अन्य पदार्थ पुरुष है उसके जो विशेषण है दृष्ट और सागर, उनका संविज्ञान माने बोध ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। दोनों बात समझ में आ गई, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो यहां पे लिखा आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्यय होता है जिससे, धातु से। तो आम और प्रत्यय ये दो विशेषण हैं, और यस्मात् से जो उपस्थाप्य वो अन्य पदार्थ है, धातु। तो धातु क्या है, अन्य पदार्थ। आम और प्रत्यय ये क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे अतदगुण संविज्ञान है, इसका मतलब आम और प्रत्यय दोनों रह जाएंगे, इनका बोध नहीं होगा, केवल धातु मात्र का बोध होगा। अर्थात आम प्रत्यय होता है ऐसी जो धातु, कोई भी धातु हो वहां आम प्रत्यय का रहना अनिवार्य नहीं है। बात समझ में आई, इसलिए कहा आम प्रत्ययो यस्मात्,
इति अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि इति आम प्रत्ययः। आम प्रत्यय माने धातु। आम प्रत्ययो यस्मात्, ये तो समास विग्रह हुआ, रूप क्या बनेगा? आम प्रत्यय। आम प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होगा? धातु। आम प्रत्ययेन तुल्यम इति आम प्रत्ययवत्। तो आम प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या हो गया? धातु, अर्थात धातु के तुल्य, धातु के समान। आम प्रत्ययेन तुल्यम, धातुना तुल्यम, धातुना तुल्यम इति आम प्रत्ययवत्। अर्थात आम प्रत्यय के, आम प्रत्यय की जो प्रकृति है उस प्रकृति के समान क्या होता है? क्रियो अनुप्रयोग। आम प्रत्यय जिस धातु से हुआ है उस धातु की जैसी प्रकृति रहेगी। अर्थात आम प्रत्यय की प्रकृति यदि एद है और एद का स्वभाव क्या है? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाने का है, तो जो क्री का अनुप्रयोग होगा वह भी आत्मनेपद संज्ञक वाली का ही होगा। बात समझ में आई? आम प्रत्यय तुल्यम इति आम प्रत्ययवत्। जैसे गोपायांचकार में आम प्रत्यय की प्रकृति क्या थी? गुप। उसका स्वभाव था परस्मयी पद संज्ञक प्रत्ययों को लाना। अतः आमंत से जो क्री का अनुप्रयोग हुआ उस क्री से भी कैसे प्रत्यय आए? परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आए। तो चकार, चक्रतु, चक्रु, उपायन चकार, उपायन चक्रतु बनी। अब यहां पर जो आम प्रत्यय की प्रकृति है इस स्थल में वो एद है। उस एद का स्वभाव क्या है? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय को लाना। अतः यहां पर जो अब क्री का अनुप्रयोग होगा उस क्री से कैसे प्रत्यय आएंगे? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। बात समझ में आ गई? आम प्रत्ययो यस्मात् इति अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री। अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री कहने से केवल प्रकृति मात्र का बोध होगा, आम प्रत्यय का बोध नहीं होगा। अर्थात आम प्रत्यय की जैसी प्रकृति होगी वैसा ही क्री धातु से अनुप्रयोग होगा, लिट परक क्री धातु का अनुप्रयोग होगा। उसी को आगे कह रहे हैं, आम प्रकृत्या तुल्यम, आम प्रकृति के तुल्य, आम की जैसी प्रकृति रहेगी उसी के समान अनुप्रयोज्यमानात्, अनुप्रयोग होने वाली क्री धातु उससे भी क्या होगा? आत्मनेपदम, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय ही आएंगे। तो यहां पर क्री धातु से कैसे प्रत्यय आएंगे? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय। बात समझ में आ गई? इसलिए अब बन गया एधाम, क्या बन गया? एधाम। और एधाम में पहले जैसे गोपायाम में आपने किया था, एधाम जो मांत है उस मांत की कृदंत मांत मान करके अव्यय संज्ञा और अव्ययादाप से जो विभक्ति आई उसका लुप हो जाएगा, जो कृदंत तो प्रातिपदिक भी होगा। समझे कि नहीं? तो एधाम में विभक्ति लोप होगी तो एधाम बन गया। अब एधाम से क्या किया आपने? अनुप्रयोग किया, क्रियो चान प्रयुज्यते लटी। अर्थात आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोग इस सूत्र की सहायता से क्रियाचान प्रयुज्यते लिटि, इस सूत्र के द्वारा लिट परक क्री का अनुप्रयोग किया, लिट परक क्री का अनुप्रयोग किया। तो क्री लिट और लिट के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आएगा? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय त। अब एक बार बात समझिए, जब भू का अनुप्रयोग करेंगे अथवा अस का अनुप्रयोग करेंगे तो वहां पर संदेह नहीं होगा। क्यों? वो जो भू धातु है और जो आस धातु है वो उभय संज्ञक नहीं है, अर्थात उनसे उभय संज्ञक प्रत्यय नहीं आते, तो जो उनका स्वभाव है वही रहेगा। अब ऐसा नहीं कर देना है कि जबरदस्ती वहां भी कर देंगे। आपने कहा है कि आम प्रत्यय की प्रकृति के समान ही जो है अनुप्रयोग होता है, तो आपने क्री से आत्मनेपद कर दिए, तो कहोगे कि भू से भी हम क्या करेंगे? आत्मनेपद कर देंगे। तो ऐसा नहीं। ये कहां की व्यवस्था है? जहां पर दोनों दोनों प्राप्त होंगे वहां पर ये व्यवस्था है। जहां एक ही निश्चित है पहले से, दूसरे लाने की योग्यता ही नहीं है उसके अंदर, जिसमें दूसरे प्रत्यय लाने की योग्यता ही नहीं है, तो वहां पर ये प्रश्न नहीं है। अतः भू और आस के विषय में प्रश्न नहीं है, क्री के विषय में प्रश्न है। इसलिए क्रियोप्यात्मनेपदम, क्री से भी क्या हो गया? आत्मनेपद हो गया। तो एधाम क्री लिट
लट के स्थान पर त, एधाम क्री अ। अब त में त जो है एधाम क्री त, अ नहीं करना त, क्योंकि जो ड़ल अत उस है वो परस्मय पद में होते हैं केवल। तो एधाम क्री त, धातु को दुत्तु करिए, क्री धातु को, लिट धातु अभ्यास से, एधाम क्री क्री त, उरत अभ्यास संज्ञा कर लेना है, उरत कर देना है, कर क्री त, हलाद शेष कर देना है, क क्री त, क्या बन गया, क क्री त। अब त को आर धातु मान करके क्री में जो री है उसको गुण प्राप्त है, लेकिन सूत्र है आगे लिटस्त जयो रेस रेच। क्या सूत्र है, लिटस्त जयो रेस रेच, लिड़ा देशयो त जयो एस इरेच एतौ आदेशौ स्तः। लिट के स्थान पर होने वाले जो त और झ, तो लिट हो गया कौन, लकार, उसके स्थान पर त एक वचन में और झ बहुवचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में त होता है और बहुवचन में झ होता है। तो लिट के स्थान पर होने वाले जो आदेश त और झ, इनको क्रम से एस और इरेच, अर्थात त के स्थान पर एस और झ के स्थान पर इरेस इरेच, ये आदेश होते हैं। तो यहां पर त है, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, एस, एस हो गया। तो एधाम चक्री ए, चक्री ए। अब क्या कर देना है, ए को मान करके यण कर देना है, क्या बन गया, एधान चक्री, एधाम चक्री त, एधाम चक्री, उसको ए हो गया है, एधाम चक्री चक्र ए, कर ए, मिला दीजिए चक्रे। तो एधाम में मकार को अनुस्वार प्रस्वरण कर देना है, बन जाएगा एधान चक्रे। बात समझ में आई, एधाम बना लीजिए, आत्मनेपद संज्ञक ही प्रत्यय आएंगे, ऐसी क्री का अनुप्रयोग कर दीजिए, एधाम क्री त, तो करिए क क्री क्री त, अभ्यास संज्ञा उरत, लादिशेष क क्री त, कोष्टु च क्री त, और लटस्थ जय और रेस रेच के द्वारा एस कर देना है, एधान चक्री ए, यण कर दीजिए एधान चक्रे, मकार को अनुस्वार प्रश्रवण कर देना है, एधान चक्रे, बन गया एधान चक्रे। ठीक, एक नंबर टिप्पणी भी आप देख लीजिए, एक नंबर टिप्पणी में लिखा, आम प्रकृति ही एद, हटा रहा है उसको, आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयोज्यमाना क्रियोप्यात्मने पदम, इसको हटा रहा है। देखिए, आम प्रकृति ही एद धातु, आम की प्रकृति कौन है, एद धातु है, तस्मात् एलते इत्यादौ यथा आत्मनेपदं भवति तथैव तस्मात् अनुप्रयोज्यमानात् क्रियोपि आत्मनेपदम्, गोपायांचकार इत्यादि परस्मैपदे गुप् प्रभृति धातुभ्यो यत्र आम तत्र आम प्रकृतिभूत गुप् प्रभृति धातु तुल्यम क्रियोपि परस्मै पदमेव। हमने आपको बात बता दी, क्योंकि आम प्रत्यय की प्रकृति का स्वभाव जैसा होगा तो आमंत से अनुप्रयोग होने वाली क्री धातु का स्वभाव भी वैसा ही होगा। बात समझ में आ गई, तो बन गया एधान चक्रे। अब द्विवचन में आइए, एधाम चक्री, यहां तक पहुंच जाइए, एधाम चक्री आताम, एधाम चक्री आताम। अब आताम में आ को कर दीजिए ये, आ को क्या कर देना है, यण, एधान चक्री आताम था, तो री को यण कर दिया, एधान चक्राताम, क्या बना लीजिए, एधाम चक्राताम, और टित आपने पदानाम टेरे से जो टी है आम, उसको कर दीजिए एत्व, तो क्या बन जाएगा, एधान चक्राते। बात समझ में आ गई, एधाम चक्री और द्विवचन में आताम प्रत्यय है, एदाम चक्री आताम, यहां तक पहुंच गए आप। अब इतना करने के बाद अब यहां पर ई आदेश नहीं होगा, आप सोचोगे आतो गिता से ई कर दें, तो आतो गिता अत से परे आ को ई करता है, यहां अत नहीं है, ई है, री है, क्या यहां पे, री, चक्री।
चक्री में री है, इसलिए आतोगिता की प्राप्ति नहीं है, तो यण हो जाएगा एधान चक्राताम, और आम जो टी भाग है उसको एक तो हो जाएगा पितात्मने प्रधानाम से बन जाएगा एधान चक्राते। वैसे ही बहुवचन में एधाम चक्री झ, तो झ के स्थान पे हो जाएगा इरेच, इरेच, इरेच में चौथी संज्ञा इरे, एधान चक्री, एधान चक्री इरे, यण कर दीजिए एधान चक्रिरे, क्या बन गया एधान चक्रिरे। प्रथम पुरुष में बन गए एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे। अब मध्यम पुरुष में एधान चक्र से, क्योंकि एधान चक्री थास और थास से एधान चक्र से मूर्धन सकार कर देना है, से उत्तर बांध के रखे एधान चक्राते, एधान चक्री आथाम, यण कर दीजिए एधान चक्राथाम, एक तो कर दीजिए एधान, एधान चक्राथे, क्या गया एधान चक्राथे। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में एधान चक्री ध्वम, एधान चक्री ध्वम। अब सूत्र लगा दीजिए इणः सीध्वम लुंग लटाम धोंगा, पहले एत भी कर लीजिए क्योंकि त्रिपादी कार्य बाद में होगा, पहले सब सपादी कार्य कर लीजिए। एधान चक्र ध्वे, क्या बना लीजिए ध्वम में केवल जो अम भाग है टी, उस टी को कर दीजिए एत, बन गया एधान चक्र ध्वे, एधान चक्र ध्वे, ध रखिए पहले एधान चक्र ध्वे। अब लगाइए इणः सीध्वम लुंग लिटाम धोंगा, इणः ये पंचम्यंत है, सीध्वम लुंग लिटाम षष्ठ्यंत है, दह प्रथमांत है और अंगात पंचम्यंत है। अंगात में इण विशेषण है, विशेषणत्वा तदंत विधि हो गई, इसलिए अर्थ हो गया इणंतात अंगात, क्या अर्थ हो गया इणंतात अंगात परेशान सीध्वम लुंग लिटाम, सीध्वम लुंग लिटाम, अर्थात इणंत अंग से परे सीध्वम संबंधी, लुंग संबंधी और लिट संबंधी जो ध, क्योंकि सीध्वम लुंग लिटाम ये जो षष्ठी है, इस षष्ठी का अर्थ क्या है अवयवावयी भाव, अर्थात सीध्वम संबंधी ध, लुंग संबंधी ध अथवा लिट संबंधी जो ध, उस ध के स्थान पर क्या होता है मूर्धन्यादेश, क्या होता है मूर्धन्यादेश, तो ध के स्थान पर मूर्धन्यादेश क्या होगा ढ, इसलिए स्पष्ट लिख दिया है इणः सीध्वम लुंग लिटाम धस्य ध, धकार को ढकार होता है। तो अर्थ समझ में आया, इडंत अंग से परे, इड माने इण है अंत में जिसके, इण प्रत्याहार है, इण प्रत्याहार कहां तक है समझे कि नहीं, इण जो है पर्णकार तक लिया जाता है, इण कहां तक लिया जाता है पर्णकार तक, इसलिए इण में री आ जाएगा। तो स्थिति क्या है एधान चक्री ध्वे, इडंत अंग कौन हो गया एधान चक्री, ऋकार अंतिम में है, अंग संज्ञा है, प्रत्यय के परे रहती है, ध्व प्रत्यय है, इसलिए इडंत अंग हो गया एधान चक्री। उससे उत्तर सीध्वम संबंधी ध अथवा लुंग संबंधी ध अथवा लिट संबंधी ध, तो यहां पर किम संबंधी है लिट संबंधी है। सीध्वम कहां मिलेगा आशीर लिंग में, लुंग लकार में लुंग संबंधी मिलेगा, यहाँ पे लिट संबंधी है, अतः लिट संबंधी जो ध है ध्वम प्रत्यय का ध, उसको हो जाएगा ढ, तो ढ हो गया तो क्या बन गया एधान चक्र ढ्वे, क्या बन गया एधान चक्र ढ्वे। मध्यम पुरुष में बन गए एधान चक्र से, एधान चक्राथे, एधान चक्र ढ्वे। अब उत्तम पुरुष में एधान चक्री इट, इट को क्या कर देना है टितात्मने पदानाम टेरे से एक तो कर देना, और क्री में जो री है उसको यण कर देना है, बन जाएगा एधान चक्रे, बन गया एधान चक्रे। एधान चक्री वहे, एधान चक्री वही, वही में एक तो कर देना है एधान चक्री वहे। वैसे ही एधान चक्री मही, वहां भी एक तो कर देना है, बन जाएगा एधान चक्री मही। रूप बन गए आपके एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे।
एधान चक्रुषे, एधान चक्राथे, एधान चक्रुद्वे, एधान चक्रे, एधान चक्रिवहे, एधान चक्रि महे। अब यदि भू का प्रयोग करेंगे, भू का क्या करेंगे हम, अनुप्रयोग करेंगे, तो एधाम बभूव, एधाम बभूवतु, एधाम बभूवु, एधाम बभूविथ, एधाम बभूवथु, एधाम बभूव, एधाम बभूव, एधाम बभूविव, एधाम बभूविम। ऐसे ही एधामास, एधामासतु, एधामासु, एधामासिथ, एधामासथु, एधामास, एधामास, एधामासिव, एधामासिम। ठीक। अब इसके बाद लुट लकार आया, एध लुट, लुट के स्थान पे उधर त प्रत्यय और तास भी कर देना, चितासी लुटो, तास हो जाएगा। एद तास त, त के स्थान पे क्या कर देना है, लुट प्रथम से डारू रस, यहां भी वही आदेश होंगे। और टित्तु सामर्थ्य अवश्यापटेर लोप, और तास जो आर धातु प्रत्यय उसको हो जाएगा इट का। तो एद ई ताश डा, टित्तु सामर्थ्य अवश्यापटेर लोप, बड़े सम्मेलन कर दीजिए, एदिता, एदिता, एदितारौ, एदितारह। समझे कि नहीं, ये समान है। क्यों, प्रथम पुरुष में डारौ रस आदेश होते हैं, तो यहां भी हो जाएंगे। तो एदिता, एदितारौ, क्योंकि ता को डा हो जाएगा, आताम को रऊ हो जाएगा, है ना, और उधर जो रस हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष में एक जैसे रूप है, एदिता, एदितारौ, एदितारौ। जैसे ही मध्यम पुरुष आएगा, अब जो यहां वाले कार्य हैं, एदिता से क्या बनेगा, एदिता से, क्योंकि एदितास और थासौ से, थासौ से क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, उधर बन जाएगा एदिता से। फिर एदितासाथे, एदितासाथे, और एदिताध्वे, एदिताध्वे में एधितास ध्वम, एधितास ध्वम। अब ध्वम में जो तास का स है उसका लोप हो जाएगा किससे, धिच, धादु प्रत्यय सस्य लोप, धादि प्रत्यय के परे रहने पर क्या होता है, सकार का लोप होता है। धादि प्रत्यय ध्वम, ध्वम के परे रहने पर सकार का लोप कर दीजिए, तो बन जाएगा एदिताध्वे। लुट लकार भी टित लकार है, इसलिए टित लकार होने से एक तो होगा सब जगह, इसलिए ध्यान देना, एदिताध्वे। अब एदितास और इट, इट के स्थान पे हो जाएगा ए, इट के स्थान पे क्या हो जाएगा, टितात्मने पदानाम टेरे से ए हो गया, एदितास ए। अब सूत्र है ह एति, तासस्त्योः सस्य ह स्यात् एति परे। तास माने तास प्रत्यय, अस्त्यो माने अस धातु, तास संबंधी जो सकार और अस धातु संबंधी जो सकार है, उस सकार को क्या होता है, ह होता है एति, एकार के परे रहने पर। तो यहां पर भी एकार परे है, इट के स्थान पर ए हो गया है, तास के सकार को हो जाएगा ह। तो क्या बन गया, एदिता ह ए, मिला दीजिए, एदिताहे, क्या बन गया, एदिताहे। अब एदितास वही, एदितास वही, एक तो कर दीजिए, एदितास वहे। वैसे ही एदितास मही, एक तो कर दीजिए, एदितास महे। तो रूप बन गए एदिता, एदितारौ, एदितारह, एदितासे, एदितासाथे, एदिताध्वे, एदिताहे, एदितास्वहे, एदितास्महे। ऐसे ही अब एदिश्यते, एदिश्यति बना, एदिश्यत बन गया, एद ईस्यत, एदिश्यत, एक तो कर दीजिए, एदिश्यते, एदिश्यते, एदिश्येते, क्योंकि एदिश्य आताम, एदिश्य आताम, एदिश्य में स्य में अ है, तो इसलिए अत से आताम के आकार को हो जाएगा ई, और उधर आम को हो जाएगा एक, तो गुण कर दीजिए, एधिष्येते बन गया, एधिष्येते, एधिष्यन्ते, उधर भी एक तो कर देना है, तो एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ति, एधिष्यसे, खासा से, एधिष्यसे, एधिष्येते, आतोगिता
और टितात्मने पदानाम टेरे एदिस्यथे एदिस्यध्वे एदिस्यध्वे एधिस्ये क्या हो जाएगा एधिस्ये एधिस्य और इट इट के स्थान पर क्या हो गया ए अतो बड़े से पररूप हो गया एधिस्ये एधिस्या वहे एधिस्य वही अतो दीर्घो यही और वही में जो ई है उसको एत्व एधिस्या वहे ए वैसे ही एधिस्या महे बन गया एधिस्यते एधिस्यते एधिस्यन्ते एधिस्यसे एधिस्यते एधिस्यध्वे एधिस्ये एधिस्यावहे और एधिस्या महे। अब आगे लोट लकार क्या है लोट लकार लोट लकार में आप क्या करिए एद लोट एद लोट लोट के स्थान पर त कर लीजिए एद त सब करिए एद अ त एद अ त अब त को त के स्थान पर क्या हो जाएगा तस थस्त विपाम तान तन ताम ताम आदेश हो जाएगा बन गया एद ताम ध से मिल गया एद ताम है क्या नहीं। अब पहले ये सूत्र लगाना है सॉरी आमेतः लोट एकारस्य आम क्योंकि ये टित लकार है तो टितात्म्य प्रधानाम तेरे से क्या हो गया एक तो हो गया क्या हो गया एक तो ये तस थस में पान तान तंता नहीं लगाना ये एद अ और त एद अ त में जो अ है उसको टितात्म्य प्रधानाम तेरे से क्या कर दीजिए एक तो कर दीजिए बन गया ए ध ते क्या बन गया ए ध ते। अब लगाइए आमेत लोट एकार से आम से लोट संबंधी जो एकार है उसको क्या होता है आम तो जो ए धत्ते बनाया था आपने उस ए के स्थान पे क्या कर दिया आम कर दिया क्या बन जाएगा ए ध ताम। जैसे उधर परस्मय पद में क्या करते थे आप ए धती भवती बनाते थे और एरू लगाते थे तो बन जाता था भवतु। वैसे यहाँ पे ए धते लट लगा में ए धते बनता है तो यहाँ पहले ए धते बनाइए और लगा दीजिए आमेत यहाँ पे आम हो जाएगा बन जाएगा एधताम एधताम एधेताम तो वही बनाइए एधते एधेते पहले बनाइए एधेते बनाने के बाद में आमेत क्या बन जाएगा आमेत बन जाएगा एधेताम एधताम एधेताम एधंताम क्योंकि एधंते बनाइए पहले और आमेत आम कर दीजिए एधंताम एधताम एधेताम एधंताम। वैसे ही मध्यम पुरुष में एध और थास एध और थास। अब थास में थास से कर दीजिए एध से क्या बन गया एध से। अब लगाइए सवाभ्याम वामौ सवाभ्याम परस्य लोडेतः क्रमात् व मौस्त सकार और वकार से उत्तर सकार और वकार से उत्तर लोट संबंधी जो एकार तो एध से बनाया आपने मध्यम पुरुष में तो स है से में जो स है उस स से उत्तर लोट संबंधी ए है से में जो ए है उस ए को क्या हो जाएगा क्रम से व और म अर्थात स से उत्तर रहेगा तो क्या होगा व और व से उत्तर रहेगा तो म तो यहाँ से है स से उत्तर इसलिए क्या हो गया व हो गया क्या बन गया एधस्व क्या बन गया एधस्व। वैसे और आगे एधेथाम बन जाएगा एधेथाम में एधे थे बना लीजिए एधे थे और आम तो से आम कर दीजिए बन जाएगा एधेथाम एधध्वम एधध्वम में कुछ नहीं करना है ध्वम है केवल एधध्वम समझे क्या नहीं तो एधध्वम में एध उधर ध्वम एध और ध्वम। अब एत करिए उधर क्या करिए एत करेंगे उधर तो एधध्वे बनेगा क्या बनेगा एधध्वे। अब एधध्वे बनने के बाद में यहां पर व से परे है
सवाभ्याम वामौ, सवाभ्याम वामौ से व से परे होने के कारण, व से परे होने के कारण क्या कर देंगे, उसमें म कर देंगे। क्रमात् व मऊ स्त, तो व से उत्तर जो ए है, लोट संबंधी ए, उसको हो जाएगा म, तो क्या बन जाएगा, एधध्वम, क्या बन गया, एधध्वम। और उत्तम पुरुष में एध इट, एध अ इट, और इट को जो ई है उसको एद तो कर दीजिए, एद अ ई, एद अ ए, सबके बाद जो इट था प्रत्यय उसको एद तो हो गया, तो एद अ ए। अब लगाइए एतः ऐ, लोडुत्तमस्य एतः ऐ स्यात्। लोड संबंधी जो उत्तम है, तत्संबंधी जो ए है, उसके स्थान पे होता है ऐ, तो बन गया एद अ ऐ, वृद्धि कर दीजिए, एधई, क्या बन गया, एधई। वैसे ही एधा वही, तो एधा वही बना लीजिए पहले, एद अ, क्या, एद अ, और इधर वही है, मिला दीजिए, एधा वही, एद तो करिए, एधा वहे, क्या बन गया, एधा वहे। अब यही एत आई, एत आई के द्वारा जो उत्तम संबंधी जो ए है उसको हो जाएगा आई, बन जाएगा एधा वही। वैसे ही एधा वही, तो यहाँ पे आटस्य से वृद्धि करनी है, क्योंकि आड़ुत्तम से पिच से आठ का आगम है, आड़ुत्तम से पिच से क्या है, आठ का आगम है, तो एद सबका अ और आठ का अ, उत्तम पुरुष में एद अ आ ए को आई, और आठ, आटस्य से पहले सवर्णदीर्घ कर लेना है अ आ में, और आटस्य से वृद्धि कर देना है, तो क्या बन जाएगा, एधा वही, एधा वही। और आगे भी लंग लकार में, वहां पर भी आटस्य से वृद्धि होगी, क्योंकि आठ का आगम होगा, समझे नहीं। इस प्रकार आपके रूप बनेंगे, बाकी के जो है कल दिखेंगे लंग लकार के, यहां तक लोट लकार तक आप इनका अभ्यास करिए, बात समझे नहीं। थोड़े क्लिष्ट पढ़ेंगे अभी, एक दो रूप बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी प्रक्रिया का स्मरण रहेगा, तो आगे भी आप प्रयोग बनाते जाएंगे। ठीक, कल भी पाठ चलेगा, कल यद्यपि प्रतिपदा है लेकिन पाठ चलेगा, बीच में कई छुट्टी हो गई है, इसलिए तत्काल प्रभाव से सभी छुट्टी निरस्त की जाती है।